नमस्कार। आज हम बात करेंगे जातकर्म संस्कार के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। उसमें से यह जो जातकर्म संस्कार है वह चौथा संस्कार है। इसके पहले का जो 3 संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार, इसके विषय में हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो यह जो जातकर्म संस्कार है, पहले हम ये जानेंगे कि यह कब होता है। तो जब कोई शिशु का जन्म होता है, जब भी वह अपने मां के गर्भ से बाहर आता है, उसी समय इस संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार जब हम करते हैं, इसका फिर से 2 पहलू है। एक पहलू जो है सो रिचुअल है, जिसमें पूजा पाठ होता है, और दूसरा जो हो गया यहां पर उसके शारीरिक क्या जरूरत है, शरीर के लिए क्या जरूरत है, इसका ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर फिर से हम रिचुअल का बात यहां नहीं करेंगे, लेकिन यह जातकर्म संस्कार में क्या किया जाता है और इसको करने से क्या फायदा है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि 2 बूंद गाय का घी और 6 बूंद हनी, मतलब 2 ड्रॉप्स, गाय का जो घी है उसको 2 ड्रॉप डालना है और जो हनी है उसको 6 ड्रॉप उसको डालना है। उसको मिक्स करके बच्चे को चटाया जाता है, उसके मुंह में बच्चे को डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, यह भी बहुत जरूरी विषय है इस चीज को समझना। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जितना भी जो धर्मशास्त्र है वह पूरा का पूरा विज्ञान, साइंस के ऊपर आधारित है। पहले साइंस को ही धर्म बोला जाता था, शास्त्र बोला जाता था। जैसे आज के दिन में भी जो हिंदी में जो लिखा रहता है उसको रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, इस तरीका से बात किया जाता है। तो पहले साइंस को ही हम लोग शास्त्र के रूप में जानते थे। तो यहां पर क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है, क्या हनी और जो घी है वह बच्चे को जो चटाया जाता है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? यहां ऐसे बतलाया गया है कि पहले हनी और घी चटाइए और बाद में मां का दूध पिलाने का यहां पर वर्णन किया गया है। तो अगर साइंटिफिकली अगर आप इसको देखते हैं, तो जो मां का गर्भ होता है, जहां पर शिशु पल रहा होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है, जो बाहर का जो टेम्परेचर है, जब शिशु जब बाहर आता है गर्भ से, वहां से गर्म होता है। मतलब मां का जो गर्भ का जो टेम्परेचर है वह ज्यादा होता है, और वहां से जब शिशु बाहर आता है तो वह ठंडा उसको महसूस होता है बच्चे को। तो आप देखे होंगे कि जब ही बच्चा जन्म लेता है तो जो डॉक्टर लोग होते हैं या नर्स लोग होते हैं या जहां पर भी वह शिशु जन्म लेता है, उसको तुरंत कपड़े में लपेट दिया जाता है। कपड़े में लपेटने का कारण ही यही है कि उसको ठंडा से बचाने का कोशिश किया जाता है। तो जब हम कपड़े से लपेटते हैं तो उसका तो बाहरी जो शरीर का जो शरीर में जो उसको ठंडा लगेगा, तो बाहरी रूप से तो हम उसको कपड़े के द्वारा या जो भी कोई उलेन क्लोथ्स उसके द्वारा हम उसको रोक देते हैं, परंतु उसका जो शरीर के अंदर का जो गर्मी है बच्चे का, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो उसके लिए ही हनी और घी का कॉम्बिनेशन करके उसको मुंह में चटाया जाता है। इसका
दो कारण हो जाता है। जो घी होता है वह क्या करता है, स्मूथनेस लाता है। जो नली है जिसके द्वारा मतलब जो बच्चा जो दूध पिएगा, जो अंदर जाएगा, उसको स्मूथ करता है। और हनी जो है वह गर्मी प्रदान करता है शरीर के अंदर में। तो यह कारण है कि बच्चे को मां का दूध से पहले हनी और घी चटाया जाता है। आज के दिन में अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वह इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वे उसको मना करेंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हनी और घी की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब अगर आप कारण पूछेंगे तो इसका कोई ठोस कारण वे नहीं बताएंगे। वे यही बोलेंगे कि बस माँ का दूध, इसको आप शुरुआत कीजिए। हाँ, माँ का दूध तो अमृत है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो घी और जो हनी है, इसको भी पंच अमृत में से इसको भी रखा गया है। घी और हनी को भी, जो 5 अमृत है उसमें से 2 अमृत घी और हनी भी है। तो हम अभी कारण बतला दिए कि किस कारण से हनी और घी बच्चे को चटाया जाता है मां का दूध देने से पहले। तो हमारा जितना भी संस्कार है वो सब के पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है। ये अलग बात है कि बहुत सारे जो संस्कार है उसको हम लोग धीरे धीरे मतलब भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारा ही ड्यूटी बन जाता है कि जो संस्कार है उसको हम फिर से उसको हम शुरुआत करें। जो नहीं भी कर रहे हैं उनको इसके विषय में बतलाएं, क्योंकि जब भी हम इसका जो गुण है वह अगर हम लोगों को बतलाने में सक्षम हो गए तो सब लोग फिर से इस चीज का शुरुआत करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष जो अगला जो संस्कार है उसको लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ हम आज का विषय को हम अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।